नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भाइयों बहनों, मीठे मीठे बच्चों, आज संडे है। आज देखिए ये लोग तैयार है, मूड खराब है। लड़ाई हो गया क्या? एक तो कैमरा पे आने नहीं चाह रही है। क्यों क्यों नहीं आना चाह रही है? इधर आओ, इधर आओ। बोलती है हम ही को चाहिए। दोनों एक ही चीज़ के लिए फाइट करेगी कि हमको यही चाहिए, हमको चाहिए पहले। आ जाओ इधर, जल्दी आओ, जाना है तो आज है इन लोग का सेमिनार है, एक तरीके का मेमोरी ट्रेनिंग का। स्कूल की तरफ से पासेस भी मिल रखे हैं, वहीं जाने की तैयारी है। सुबह सुबह इन लोग को पहले ही बोल दिया गया था कल ही कि कल जल्दी उठ जाना, सुबह में सेंटर जाना है। संडे है ना, अव्यक्त मुरली होता है हर संडे को। कम से कम इन लोग को सेंटर जाना ही होता है। रोज़ सुबह तो स्कूल होता है, शाम को तो सेवाएं होती हैं, तो शाम को हम लोग सेंटर तो जाते नहीं हैं, सुबह में जाते हैं। और संडे को ये लोग को मौका मिलता है सेंटर भी जाने, मेन सेंटर जाने का। बाकी दिन तो यही गीता पाठशाला में ही लोग मुरली सुन लेती है। तो कल की मुरली से था प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। तो हमको विपरीत बुद्धि नहीं बनना है टिया, प्रीत बुद्धि बनना है। ठीक है, ये पासेस हैं, ये रहा। इसमें ये जो मास्टर मेंटलिस्ट मेमोरी मैस्ट्रो स्क्वाड्रन लीडर जो आने वाले हैं, जया सिम्हा, मल्टीपल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, प्रेसिडेंट इंडियन मेमोरी स्पोर्ट्स काउंसिल और टेडएक्स के स्पीकर भी रह चुके हैं। इनके द्वारा ही ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। धनबाद में भी, आपके शहर में भी हो सकता है हो, लेकिन धनबाद में आज है, 2 दिन है, आज और कल भी था, सैटरडे संडे। इसके लिए टिकट मिल रखा है, आज इसी में ये लोग जाने वाले हैं। माइंड मास्टरी मेगा मेमोरी इन्हेंसमेंट वर्कशॉप है। तो हम लोग तो रोज़ ही बाबा के याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और आध्यात्मिक क्लास भी हम लोग अटेंड करते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन, माइंड की मेमोरी को बढ़ाने का, है ना। हर जगह ये प्रैक्टिस कराया जाता है। इस वर्कशॉप में भी बताया जाएगा कि माइंड को कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं। उससे क्या होता है, मेमोरी बढ़ जाता है, ट्रेनिंग हो जाता है ना। और क्या करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं हम लोग, फिर आध्यात्मिक क्लासेस करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सोमान का अभ्यास करते हैं। ये सब क्या करता है, मेमोरी को बूस्ट करता है। अभी मैं आपको एक वीडियो का लिंक भी शेयर करूंगा, मेमोरी ट्रेनिंग जो हमारे मधुबन से जो होती है बच्चों के लिए। रोज़ शनिवार को, हर शनिवार को क्लास अटेंड होती है। प्यारे मीठे बच्चों, उस क्लास को अटेंड करना ना भूलें। उसमें हर शनिवार को बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आती हैं बच्चों के लिए, जो आध्यात्मिक भी होती हैं और जो है बच्चों की मेमोरी को बढ़ाने के लिए भी क्लासेस कराई जाती हैं। कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो कल की मुरली से था प्रीत बुद्धि और विपरीत। बाबा के बातों को सुनना, श्रीमत पर चलना, क्या कहेंगे, और बाबा के बात को नहीं मानना, विपरीत। तो कल की मुरली से बाबा ने हमको धारणा में बताया था, बच्चे अचल अडोल रहना है, माया से जीतना है, और मुरली सुनते समय इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। ध्यान भटकाना मतलब चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान को भटकाना नहीं है। स्कूल से आते के साथ कोई बच्चा मोबाइल चलाने लगता है तो क्या होता है, स्कूल से पढ़ाई का माहौल होता है, वो मोबाइल आते ही मोबाइल चलाता है, उसका ध्यान क्या हो जाता है, भटक जाता है। या फिर पढ़ाई के टाइम पे मोबाइल चला रहा है, वो बहुत ज़्यादा देर तक चला रहा है, तो क्या हो रहा है, ध्यान भटक रहा है ना। अगर वो पढ़ाई पे फोकस करे, ध्यान लगाए, ध्यान मतलब मेडिटेशन, है ना। और आज की मुरली है, आज तो अव्यक्त मुरली होता है ना। आज बाबा ने कहा कि स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन करके सेकंड में तीव्र गति से परिवर्तन करने वाले पास विद ऑनर बनना है। जो तीव्र गति से परिवर्तन करना है, ये आज की मुरली का जो है मेन पॉइंट है कि तीव्र गति से परिवर्तन करना है। कोई भी चीज़ बोला जाता है तुरंत सुनना है, तुरंत करना है ना। कल आपने सोचा कि आज से हमको अमृत बेला करना है, तो आज से ही शुरू कर दीजिए, अभी से कर दीजिए, हमको अभी से परिवर्तन करना है। तो बाबा ने आज, बाबा बच्चों के
भाग्य की रेखा देख रहे हैं, चमकती हुई रेखा सबको बाबा देख रहे हैं। परमात्म पालना, परमात्म प्यार और परमात्म प्राप्तियां फोटो में कोई आत्माओं को ही अनुभव होती है ना। क्या वो आप हैं? इधर आओ टिया। क्या आपके मस्तक में ये भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है? सदा चमकता है कि ढीला ढाला होकर चमकता है? बाबा देख रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप हमको अनुभवी मूर्त बनना है। जो अनुभवी मूर्त होते हैं कभी भी ना माया से धोखा खा सकते हैं, ना दुख की अनुभूति कर सकते हैं, है ना। हमेशा सुखी रहेंगे वो सब बच्चे बाबा के, सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। तो क्या हर बोल हर संकल्प अनुभव की ऑथोरिटी से है? हमको अनुभवी मूर्त बनना है। सिर्फ सोचता स्वरूप नहीं बनना है कि सोच लिया लेकिन किए ही नहीं। सोचते तो रोज हैं कि मैं एग्जाम में फर्स्ट आऊँगा, लेकिन करते कितना है? आज मुझे सब याद कर लेना है, पढ़ाई से जितनी भी पढ़ाई की बातें हैं सब मुझे होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, लेकिन सोचते तो बहुत है, प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन करते कितना है? इम्प्लीमेंट कितना करते हैं? तो ये हमको देखना है, समझ पाए। और बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि जो भी शक्ति मेडिटेशन से हमको मिलती है उसको यूज करना है। यूज करेंगे तो हमें जो शक्ति की जिस समय आपको आवश्यकता है उस शक्ति को आप क्या करेंगे? यूज कर पाएंगे। ठीक है। हमें बाबा ने कहा बच्चे, आज बाबा ने हमको वरदान भी दिए। क्या दिए? कि स्मृति के स्विच द्वारा स्व कल्याण व सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप को। रिद्धि सिद्धि सुना है ना हमने। हम जब स्मृति का स्विच ऑन करते हैं ना, तो हम जो सोचते हैं, संकल्प करते हैं, उससे हम अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर देते हैं और सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्मृति का स्विच ऑन कर दो। देखो, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं बुद्धिमान आत्मा। मिर्चा ज्यादा खाती है? नहीं। तो फिर लड़ाई क्यों करती है? हमको मीठा बनना है। समझ में आया? स्मृति का स्विच ऑन रखना है। कौन सी स्मृति? मैं खराब आत्मा हूँ? नहीं, बाबा कहते हैं मैं अच्छी आत्मा हूँ, भली सुंदर हूँ, बाबा की बच्ची हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो फिर गुस्सा क्यों करती है? लड़ाई क्यों करती है? नाराज क्यों होती है? रूठती क्यों है? देखिए, इसको बोलेंगे नहीं हंस रही है, ये रूठी हुई है, हंसेगी ही नहीं। स्थिति का आधार स्मृति है। शक्तिशाली स्मृति कौन सा है? सबसे शक्तिशाली स्मृति समान कौन सा है? मैं बाबा का, बाबा मेरा। आज बाबा ने कहा ये स्मृति सबसे शक्तिशाली स्थिति है। इससे क्या होगा? दूसरों को भी आप शक्तिशाली बना सकते हैं। मैं पावरफुल आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल। कितना सुंदर है स्मृति जगाना, स्मृति का स्विच ऑन करना, कितना आसान है कि नहीं? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए क्या करो? शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहना है। खाली बोलना नहीं है कि मैं आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। बोल रहे हैं, रट रहे हैं, और एक तरफ गुस्सा कर रहे हैं, एक तरफ लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। अब आप मधु खाइएगा तो मीठा लगेगा ना, कि कड़वा लगेगा? तब अब मिर्चा खाइएगा तो क्या लगेगा? तब जो खाइएगा वो फील भी होना चाहिए आपको। समझ में आया? तो बाबा ने हम बच्चों को प्रेम के बंधन में बांध लिया है। यह प्रेम की रस्सी बहुत मजबूत है। ऐसे प्रेम स्वरूप बनना है बाबा से। अब बात दूसरों को भी प्रेम स्वरूप बनाना है। आज की मुरली से 2 शब्द लेंगे, 2, सोच स्वरूप और स्मृति स्वरूप। केवल सोचते बहुत चीज़ हैं, लेकिन करते कितना है? स्मृति कितना है? अनुभव कितना हो रहा है? आई एम ए पीसफुल पावरफुल सोल। क्या आपके अंदर वो सभी शक्तियां हैं? क्या आपके अंदर सहन शक्ति है? निर्णय करने की शक्ति है? कर्म इंद्रियों को पावरफुल रूप से चलाने की शक्ति है? स्वराज अधिकारी हैं? तो ये सब हमको देखना है
और आज की कहानी हम लोग लेने वाले हैं। आज की कहानी है, देखिए आज की कहानी बहुत ही सुंदर है, खाली पीपे। देखिए क्या है कहानी, अच्छा से सुनो। एक बहुत बड़ा सौदागर नौका लेकर दूर दूर के देशों में लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए जाता रहता था। एक दिन उसके मित्रों ने उससे कहा कि तुम नौका में घूमते रहते हो, तुम्हारी नौका पुराने ज़माने की है, तूफान आते हैं तो खतरे होते हैं और नौकाएं डूब जाती है, तुम तैरना तो सीख लो। सौदागर ने कहा, तैरना सीखने के लिए मेरे पास समय कहाँ है। मित्रों ने कहा, ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है भाई, गांव में एक कुशल तैराक है जो कहता है कि 3 दिन में ही वो तुमको तैरना सिखा देगा। सौदागर ने कहा, वो जो कहता है ठीक ही कहता होगा, लेकिन मेरे पास 3 दिन कहाँ है। 3 दिनों में तो मैं लाखों का कारोबार कर लेता हूँ। 3 दिनों में तो मैं लाखों रुपए यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। कभी फुर्सत मिलेगी तो ज़रूर सीख लूँगा। फिर भी उसके मित्रों ने कहा कि खतरा बहुत बड़ा है, तुम्हारा जीवन निरंतर नौका पर रहता है, किसी भी दिन खतरा हो सकता है और तुम तो तैरना भी नहीं जानते हो। सौदागर ने कहा, कोई और सस्ती तरकीब हो तो बताओ, इतना समय तो मेरे पास नहीं है। तो उसके मित्रों ने कहा, कम से कम 2 पीपे अपने पास रख लो, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें पकड़कर तुम तैर तो सकोगे। सौदागर ने 2 खाली पीपे मुंह बंद करवाकर अपने पास रख लिए। उनको हमेशा अपनी नौका में जहाँ वो सोता था वहीं पर रखता था। एक दिन वो घड़ी आ गई, तूफान उठा और उसकी नौका डूबने लगी। सौदागर चिल्लाया, और मेरे पीपे कहाँ हैं? उसके नाविकों ने बताया, तो आपके बिस्तर के पास ही रखे हुए हैं। इतना कहकर बाकी नाविक कूद गए, क्योंकि वो तैरना जानते थे। वो सौदागर और अपने पीपों के पास गया और वे 2 खाली पीपे भी वहाँ जहाँ थे जो उसने तैरने के लिए रखे थे, और 2 स्वर्ण मुद्राओं से भरे पीपे भी थे जिन्हें वो लेकर आ रहा था। उसका मन डावाडोल होने लगा कि कौन से पीपे लेकर कूदे, स्वर्ण मुद्राओं से भरे या खाली पीपे। फिर उसने देखा कि नौका डूबने वाली है। वो सोचने लगा, भला खाली पीपे लेकर कूदने से क्या होगा। उसने अपनी स्वर्ण मुद्राओं से भरे पीपे के लिए और कूद गया। वही हुआ और वो सौदागर डूबकर मर गया। वो सौदागर तैरने के लिए समय नहीं निकाल सका था। क्या हम समय निकाल सके हैं? क्या आपके पास समय है अपने आप को ट्रेनिंग करने का? उसे तो मौका भी मिल गया था और वो खाली पीपे लेकर कूद सकता था, लेकिन वो भरे पीपे लेकर कूदा और डूब गया। प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, यही हाल हमारा भी है। अभी थोड़ा व्यापार संभाल लें, थोड़ा मकान देख लें, परिवार में मेरे बिना सब चौपट हो जाएगा, और थोड़ा उसको भी देख लें, इसको भी देख लें। बस ऐसे ही हम अपने जीवन निकाल रहे हैं। हम तैरना कब सीखेंगे? हम इस संसार सागर में टूटी हुई नौका में बैठे हुए हैं। हमको भी अपने लिए समय निकालना है, अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। नहीं तो ये जीवन रूपी नौका कब डूब जाएगी पता नहीं है हमें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए, इन लोग का ट्रेनिंग का टाइम हो रहा है। आज की मुरली से 2 शब्द, सोचता स्वरूप, स्मृति स्वरूप। सिर्फ सोचता सोचने से नहीं, करना भी है, ठीक है। ये 2 लिस्ट बनाएंगे और आज की मुरली से सम्मान लेंगे। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें। मेडिटेशन को अपनाएं और मेमोरी को अपने बूस्ट करें। ओम शांति, धन्यवाद।